पहली बार किसी ने दुनिया में किसी चाइनीज कंपनी का 1 बिलियन के एसेट अटैच कर दिए और बेचारे वो थोड़ा परेशान हो रहे होंगे क्योंकि मनी लॉन्ड्रिंग का और फेमा एफआरए वायलेशंस का केस है उन पे 2 नंबर से गलत तरीकों से पैसा यहाँ से निकाला है। देखिए चीमा साहब, अगर इस आप एशिया को देखें, 2 बड़े पावर है, इंडिया और चाइना। अब आपके पास अभी मौका है, किसी के पास भी फॉर दैट मैटर, कि डू दे वांट टू अलाइन देयर इकोनॉमी बिजनेस इंटरेस्ट एंड सप्लाई चेन्स विद इंडिया, और दे वांट टू अलाइन देयर इकोनॉमी बिजनेस सप्लाई चेन्स एंड बिजनेस इंटरेस्ट विद हॉस्टाइल चाइना। चाइना का एक ब्रांड है बेसिकली मोबाइल फोन में Xiaomi के नाम से ना आज जाना जाता है। और ये जो Xiaomi जो है इसको उन्होंने इसका कुछ $725 मिलियन 725 मिलियन डॉलर इन्होंने चीज का लिया। और ये आज बड़ी खबर थी। और एक आध बात बताऊं चीमा साहब, इसको करने के लिए पॉलिटिकल विल, एक डिप्लोमेटिक विल और एक मिलिट्री विल, तीनों होनी चाहिए। भारत ने चीन के खिलाफ वह कारनामा कर दिखाया है जो अभी तक कोई दूसरा देश करने की हिम्मत नहीं जुटा पाया था। दरअसल आज तक चीन के किसी भी संपत्ति को किसी दूसरे देश द्वारा जब्त नहीं किया गया था, लेकिन भारत के इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट द्वारा चीन के मोबाइल बनाने वाली कंपनी Xiaomi का $725 मिलियन यानी 5,500 करोड़ के संपत्ति को भारत द्वारा जब्त कर लिया गया है। यह चीन के लिए एक बड़े झटके के समान है। जो कोई नहीं कर सका वह भारत ने कर दिखाया है। आइए आगे पाक मीडिया में क्या प्रतिक्रिया हो रही है सुनते हैं। चाइना का एक ब्रांड है बेसिकली मोबाइल फोन में Xiaomi के नाम से ना आज जाना जाता है। और ये जो Xiaomi जो है इसको उन्होंने इसका कुछ $725 मिलियन 725 मिलियन डॉलर इन्होंने चीज का लिया है। पहली बार किसी ने दुनिया में किसी चाइनीज कंपनी का 1 बिलियन के एसेट अटैच कर दिए और बेचारे वो थोड़ा परेशान हो रहे होंगे क्योंकि मनी लॉन्ड्रिंग का और फेमा एफआरए वायलेशंस का केस है उन पे 2 नंबर से गलत तरीकों से पैसा यहाँ से निकाला है। और ये आज बड़ी खबर थी। और एक आध बात बताऊं चीमा साहब, इसको करने के लिए पॉलिटिकल विल, एक डिप्लोमेटिक विल और एक मिलिट्री विल, तीनों होनी चाहिए। और आज हमने उनके इस कंपनी का ये करीब एसेट्स अटैच कर लिए। अब चाइना उछलेगा, कूदेगा, फांदेगा, पर सच्चाई ये है कि हमने करके दिखाया। अब हुआ ये है कि एक बेसिकली जो इंडिया की फाइनेंशियल क्राइम एजेंसी है जिसका काम ये होता है कि वो जो इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट उसका जो है जिसका काम ये है कि इस तरह की जो इलीगल एक्टिविटीज है उनको पकड़े। अब हुआ ये है कि इन्होंने Xiaomi जो कॉर्पोरेशन है उसके अंदर उसकी प्रोब की और ये पता चला कि इस स्मार्टफोन मोबाइल कंपनी ने इलीगल रेमिटेंस जो है वो भेजी है फॉरेन एंटिटीज को। ऐसे लग रहा है कि इंडिया जो है वो असर्ट करना चाह रहा है और इंडिया जैसे ना हिट बैक कर रहा है चाइना को। अगर आपको याद हो कि जब गलवान में मामलात खराब हुए, चाइनीज ने इंडियंस के फौजी मारे, इंडियंस ने चाइनीज के फौजी मारे और वो सारा कुछ एक इवेंट हुआ था, आपको याद है। उसके बाद चीजें खराब रही, लेकिन इसके बावजूद इंडिया और चाइना की जो बायलैटरल ट्रेड है वो तकरीबन $125 बिलियन तक चलेगी। ठीक है जी। और ये आप ये देख लें कि ये बहुत बड़ी ट्रेड थी इन अ सेंस के इसमें जो एक जिसे कहते हैं एज जाता है इंडिया को कि वो भले उसमें इंपोर्ट ज्यादा है लेकिन ये एक एज इस तरह जाता था इंडिया को कि इंडिया की इकोनॉमिक एक्टिविटी तेज हो गई। इंडिया की जो थी वो मार्केट एक्सेस जो है वो उनके पास रही और उन्होंने हालात खराब होने के बावजूद अपने जो इकोनॉमिक इंटरेस्ट डैमेज नहीं होने। दैट इंडिया चाइना जो कंपटीशन है क्या वो श्रीलंका में भी होगा, वो मालदीव में भी होगा, वो नेपाल में भी होगा, वो बांग्लादेश में भी होगा? ये आप इसको एंगल को कैसे देखते हैं? क्योंकि जो लार्जर इस वक्त बात जो देखी जा रही है वो ये है कि इंडिया चाइना कॉम्पीट। देखिए चीमा साहब, अगर इस आप एशिया को देखें, 2 बड़े पावर है, इंडिया और चाइना। अब आपके पास अभी मौका है, किसी के पास भी फॉर दैट मैटर, कि डू दे वांट टू अलाइन देयर इकोनॉमी बिजनेस इंटरेस्ट एंड सप्लाई चेन्स विद इंडिया, और दे वांट टू अलाइन देयर इकोनॉमी बिजनेस सप्लाई चेन्स एंड बिजनेस इंटरेस्ट विद हॉस्टाइल चाइना। इंडिया अब मार्केट इतनी बड़ी है, वहां पे इन्वेस्टर जो है वो इतने ज्यादा आते हैं कि इंडिया शायद वॉन भी कर सकता था और बहुत कुछ कर सकता था। लेकिन उन्होंने सीधा जो बैंक अकाउंट एसेट्स हैं Xiaomi टेक्नोलॉजी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड जो है
उसके वो उन्होंने पकड़ लिए हैं और उन्होंने कहा जी कि आपने ये जो पैसा है जो कि इंडियन मालियत में जैसे मैंने बताया 5500 जो है वो करोड़ बनता है, यहाँ वो तकरीबन जो आप समझ लें कि 55 बिलियन रुपीस इंडिया के हिसाब से बनते हैं, पाकिस्तान के तो वो तकरीबन 110 अरब रुपया है आज जो उन्होंने जो है वो, अब आप इमेजिन कर लें, इसी से आप थोड़ा सा अंदाजा लगा लें कि अगर $750 मिलियन की कंपनी के एक एसेट पड़े हुए हैं तो इंडिया के अंदर कितनी बड़ी कंपनीज हैं। और वो जो बार बार इंडिया के अंदर बात होती है कि जी जो बड़े इन्वेस्टर आ रहे हैं तो उनके लिए, क्योंकि उनको पता है कि यहाँ पे मार्केट बड़ी है और यही चीज है कि दैट इज फोर्सिंग चाइनीज टू बी इन इंडिया। अब ये उन्होंने कहा है जनाब कि इंडिया की फाइनेंशियल क्राइम एजेंसी को, उनका जो इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट, उन्होंने कहा है कि जी इन्होंने ये पैसा 3 फॉरेन बेस्ड एंटिटीज को भेजा है और वो कह रहे हैं कि ये बेसिकली टैक्स इवेजन है, जिसे वो कह लें कि इसके अलावा जो है कुछ और चाइनीज स्मार्टफोन मेकर हैं उनको भी इन्होंने हिट किया। तो इंडियन जो टैक्स ऑफिशियल्स हैं उन्होंने ये भी कहा था कि तकरीबन जो Xiaomi है इसने कोई $88 मिलियन की जो टैक्स इवेजन भी की हुई है, ठीक है जी। और जो अब ये $88 मिलियन बहुत बड़ा अमाउंट है और उन्होंने कहा है कि ये हम जो है वो इन्होंने हमें देना था लेकिन नहीं दिया। अब जारी बात है कि ये चाइनीज के लिए एक प्रॉब्लम है, एक चाइनीज इन्वेस्टर के लिए। चाइनीज इन्वेस्टर जो है वो भी जिसे कहते हैं ना बिटवीन हार्ड एंड द रॉक प्लेस। चीन की जो नापाक हरकतें हैं, जो उसके विस्तारवादी नीति है, उसके चलते चीन पर नकेल तो अमेरिका सहित सारे पश्चिमी देश, अमेरिका के सहयोगी देश चाहते हैं। लेकिन सवाल यह उठता है कि बिल्ली के गले में घंटी बांधे कौन, और वह घंटी बांधने का काम भारत ने कर दिखाया है। गलवान घाटी में चीन को जो भारत द्वारा मुंहतोड़ जवाब दिया गया है और भारत अब चाहता है कि अगर वहाँ से सैनिक हटें, पहले की स्थिति में आए, तो भारत ने अपनी शर्तें रखी हैं। इसलिए चीन के विदेश मंत्री 1 महीना पहले तो भागे भागे भारत में आए थे, लेकिन भारत ने बता दिया कि भारत ने जो शर्तें रखी हैं उस पर अगर समझौता हो तब भारत अपने सैनिकों को हटाएगा। तो सीमा पर भी भारत ही चीन का मुंहतोड़ जवाब दे रहा है। अब आर्थिक रूप से भी चीन को भारत ही मुंहतोड़ जवाब दिया है और चीन के एसेट्स को, जो उसकी संपत्ति थी स्मार्टफोन बनाने वाली Xiaomi कंपनी जो भारत में मनमानी कर रही थी, उस पर लगाम लगाया है और उसके संपत्ति को जब्त कर लिया है। आप लोगों को पता ही होगा कि इस साल भारत और चीन का व्यापार $125 बिलियन के रिकॉर्ड स्तर पर गया है। लेकिन इस बार चीन की मनमानी नहीं चली है, भारत के निर्यात में भी वृद्धि हुई है। पहले भारत का व्यापार घाटा चीन के साथ ज़्यादा था क्योंकि चीन से हम आयात ज़्यादा करते थे और निर्यात कम करते थे। लेकिन अब की बार $125 बिलियन का व्यापार तो हुआ है, लेकिन व्यापार घाटा भी परसेंटेज टर्म में कम हुआ है, यानी हमने निर्यात ज़्यादा किया है। चीन से हम मुख्यतः 3 चीज़ें मंगाते हैं, पहला फर्टिलाइजर, दूसरा स्मार्टफोन और तीसरा हैवी मशीनरी। अब भारत में भी स्मार्टफोन बनने लगे हैं। कहा जा रहा है कि इस Xiaomi पर लगे प्रतिबंध से भारत में जो स्मार्टफोन बन रहे हैं उनके व्यापार में और तेजी आएगी और भारत के घरेलू उद्योग यानी मेक इन इंडिया कार्यक्रम को और बढ़ावा मिलेगा। लेकिन इसके अलावा भी चीन की जो विस्तारवादी नीति है उसके चलते दुनिया परेशान है। लेकिन चीन पर लगाम कौन लगाए, और वह काम भारत को ही सौंपा गया है और भारत वह काम बखूबी कर रहा है। आप लोगों ने देखा ही होगा कि रूस और यूक्रेन युद्ध के दरमियान बहुत सारे देशों ने रूस पर प्रतिबंध लगाया, लेकिन रूस से तेल खरीदना जारी रखा। तो यह प्रतिबंध ज़्यादा दिन तक नहीं टिकेगा कि आप अगर रूस पर प्रतिबंध भी लगा रहे हैं और उससे फ़ायदा भी ले रहे हैं तो रूस तो उसका फ़ायदा उठाएगा ही, और फिर रूस क्यों युद्ध बंद करेगा जब आपका केवल व्यापार बंद करने या सैंक्शन लगाने का काम केवल दिखावा जैसा है। लेकिन भारत दिखावे पर ही नहीं रुका है। भारत धीरे धीरे पहले ऐप बंद किया, अब आर्थिक उस पर झटका दिया है और भारत के बारे में कहा जा रहा है कि भारत धीरे धीरे या तो व्यापार संतुलन करेगा चीन के साथ, या तो फिर चीन से निर्भरता अपनी घटाएगा। और दुनिया के देशों की आज चीन पर निर्भरता ज़्यादा है, इसलिए चीन से, क्योंकि कोई भी सप्लाई चेन मैनेजमेंट में कोई भी चीज़ कहीं बनती है तो उसका कोई ना कोई कंपोनेंट चीन से ज़रूर आता है। इसलिए अब कहा जा रहा है कि भारत ने शुरुआत कर दिया है, लोगों का, दुनिया के देशों का विश्वास भारत पर बढ़ा है और चीन के विकल्प के रूप में कि चीन से जो सामान कोई ना कोई कंपोनेंट चीन से दूसरे देशों में जाता है, अब वह सामान भारत ही दूसरे देशों को दे सकता है। यानी सप्लाई चेन मैनेजमेंट में चीन की जगह भारत का
नाम लिया जा रहा है। और इसलिए आप लोगों ने देखा होगा कि चाहे इंग्लैंड हो, अमेरिका का 2+2 हो, जापान हो, ऑस्ट्रेलिया हो, अनेक अन्य देश हो, वे सारे भारत के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर रहे हैं। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का मतलब कि भारत के साथ मुक्त व्यापार यूएई और सऊदी अरबिया ने भी किया है। और भारत के साथ मुक्त व्यापार जब होगा तो चीन पर जो उनकी निर्भरता है आर्थिक मामलों में या व्यापारिक मामलों में, वह कम होगी, और वह कम होगी तो उसका फायदा भारत उठाएगा। और भारत ने चीन को जवाब भी दिया है। इससे दूसरे देशों को भी सिग्नल गया है कि चीन का मुकाबला करने के लिए भारत आज तैयार है। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद। आप अगर हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा दें ताकि नई वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद।